Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, public debt. What is public debt? Public debt क्या होता है? जब गवर्नमेंट की इनकम्स कम हैं और उसके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, उस एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करता है, लोन लेता है, उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक डेब्ट. ठीक है. The public authority or any government can raise income through loans if revenue collected through taxes and other sources is not adequate to cover the government expenditures. ठीक. Such borrowings become necessary more in times of financial crisis and emergencies like war, droughts, etc. जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक डेब्ट दो तरीके से रेज कर सकती है, एक इंटरनल डेब्ट और एक एक्सटर्नल डेब्ट. इंटरनल डेब्ट का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट डेब्ट को रेज कर रही है विद इन द कंट्री, उसी कंट्री में जिस कंट्री की गवर्नमेंट है वहीं से डेब्ट को रेज कर रही है, उसको बोलते हैं इंटरनल डेब्ट. ठीक. एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है? जब वो आउटसाइड द कंट्री से अमाउंट रेज कर रही हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेब्ट्स. पब्लिक डेब्ट में बी रेज इंटरनली और एक्सटर्नली. Internal debt refers to public debt floated within the country, while external debt refers loans floated outside the country. ठीक है. Now we will read types of public debt. पहला है बेटा प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेब्ट्स. प्रोडक्टिव डेब्ट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट लोन रेज कर रही है टू मीट देयर प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, जिससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो. Public debt is said to be productive when it is raised for productive purposes and is used to add to the productive capacity of the economy. For example, if the borrowed money is invested in the construction of railways, irrigation projects, power generations, etc., it adds to the productive capacity of the economy. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए, इंक्रीज करने के लिए. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को इनकम भी प्रोवाइड करता है बाद में. नेक्स्ट आता है अनप्रोडक्टिव डेब्ट्स. अनप्रोडक्टिव डेब्ट्स क्या होते हैं बेटा? विच डू नॉट ऐड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा. ठीक. गवर्नमेंट ये डेब्ट्स लेती है टू मीट द एक्सपेंडिचर्स फॉर वॉर, फेमाइन, रिलीफ, social services and for payments of interest etc. उसको क्या बोला जाता है? अनप्रोडक्टिव डेब्ट्स. नेक्स्ट आता है बेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट्स. इंटरनल डेब्ट्स क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस विद इन द कंट्री, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डेब्ट. और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है? फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, बैंक्स, बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स. Government borrows funds from internal and external sources. Internal debt refers to the funds borrowed by the government from various sources within the country. The various internal sources from which the government borrows include individuals, banks, business firms and others. एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल डेब्ट मीन्स गवर्नमेंट बाहर की कंट्री से, दैट इज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन्स को बोरो कर रही है. ठीक. दीज लोन्स आर रीपेबल इन फॉरेन करेंसीज. अब एक्सटर्नल डेब्ट है तो फॉरेन करेंसीज में ही पेड होगा. External loans help us to take up various development programs in developing and underdeveloped countries. Normally external loans government तब लेती है वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और बढ़ाना चाहती है. थर्ड आता है बेटा रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डेब्ट्स. रिडीमेबल डेब्ट्स का मतलब क्या है बेटा? द डेब्ट्स विच द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू पे ऑफ एट सम फ्यूचर डेट. जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है हम फ्यूचर डेट पे आपको पे बैक कर देंगे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डेब्ट्स. मोस्ट ऑफ द डेब्ट इज़ रिडीमेबल इन नेचर. There is certain maturity period of the debt. The government has to make arrangements to pay the principal and the interest of the due dates. और ड्यू डेट पे
उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पे करना पड़ता है। इरिडेमेबल डेट में क्या होता है बेटा, कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेगुलरली पे कर रही है बट प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करे, उसकी रीपेमेंट डेट फिक्स नहीं है। नॉर्मली द गवर्नमेंट डज नॉट रिजॉर्ट टू सच बोरोइंग्स, और इरिडेमेबल डेट्स जल्दी गवर्नमेंट नहीं बोरो करती। नेक्स्ट आता है बेटा फंडेड डेब्ट्स एंड अनफंडेड डेब्ट्स। फंडेड डेब्ट्स वो डेब्ट्स हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपेड होते हैं, वो पीरियड 30 ईयर्स और मोर भी हो सकता है। फंडेड डेब्ट्स हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स सम ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू एन ऑप्शन टू द गवर्नमेंट टू रीपे द प्रिंसिपल। द गवर्नमेंट यूजुअली इस्टैब्लिश अ सेपरेट फंड टू रीपे दिस डेब्ट। इस डेब्ट को पे करने के लिए गवर्नमेंट एक सेपरेट फंड ओपन करता है और उसमें क्या करता है, मनी क्रेडिट करता रहता है एवरी ईयर फ्रॉम देयर रेवेन्यू, और रीपेमेंट के टाइम उस फंड में से डेब्ट्स को पे कर देता है। नेक्स्ट आता है अनफंडेड डेब्ट्स। अनफंडेड डेब्ट्स का मतलब है बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई सेपरेट फंड नहीं क्रिएट कर रहा, ये टेम्प्रेरी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट लेती है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत लो होता है। ट्रेजरी बिल्स आर द अनफंडेड डेब्ट्स एज दे आर पेड ऑफ विद इन अ ईयर, ये एग्जाम्पल है इसका, फॉर 3 to 6 months। नेक्स्ट आता है बेटा वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी डेब्ट। वॉलेंट्री डेब्ट्स का मतलब है गवर्नमेंट वॉलेंट्री लोगों से डेब्ट मांग रही है और जो पब्लिक रेडी है वो गवर्नमेंट को लोन दे सकती है। These loans are provided by the members of the public on voluntary basis. Most of the loans obtained by the government are voluntary in nature. जो गवर्नमेंट लोन्स ऑब्टेन करती है वो वॉलेंट्री नेचर का ही होता है। The voluntary debt may be obtained in the form of a market, loans, bonds, etc. वॉलेंट्री डेब्ट के कैसे कैसे लोन कैसे ले सकती है, मार्केट लोन्स ले सकती है या बॉन्ड्स कर ले सकती है, तो उससे उसको वॉलेंट्री डेब्ट मिल जाएगा। कंपल्सरी डेब्ट क्या होता है बेटा, जहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स करे पब्लिक को डेब्ट पे करने लेने के लिए, पे नहीं डेब्ट लेने के लिए, डेब्ट गवर्नमेंट को लेना है उसके लिए गवर्नमेंट फोर्स करिए पब्लिक को कि मेरे को डेब्ट दो। और ये बहुत रेयर फिनोमेना होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट कभी फोर्स नहीं करती। Compulsory debts are those loans which are forcibly taken from the public by the government. A compulsory debt is a rare phenomena in a modern public finance unless there are some special circumstances like war or crisis. The rate of interest on such loans may be low. Next आता है बेटा ग्रॉस एंड नेट डेब्ट्स। ग्रॉस डेब्ट्स का मतलब क्या है, जितने भी टोटल डेब्ट्स गवर्नमेंट को पे करने हैं अभी वो हो जाएगा ग्रॉस डेब्ट्स। दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम इज कॉल्ड ग्रॉस डेब्ट। नेट डेब्ट्स क्या होते हैं, नेट डेब्ट इज अ बैलेंस अमाउंट ऑफ डेब्ट आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ सिंकिंग फंड एंड अदर एसेट्स मेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मतलब ग्रॉस डेब्ट में से हम सिंकिंग फंड जो हमने क्रिएट किया है डेब्ट को पे करने के लिए, या कोई और एसेट्स आपने क्रिएट किया है फंड्स को पे करने के लिए, ठीक है, डेब्ट्स को पे करने के लिए, उससे माइनस कर देंगे वैल्यू को, तो आपकी किसका क्या आएगा, नेट डेब्ट का आंसर आएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है डेब्ट ट्रैप, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट पे इंक्लूड नहीं करिएगा, ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डेब्ट ट्रैप्स आपसे। डेब्ट ट्रैप क्या होता है बेटा, वो सिचुएशन जब गवर्नमेंट एक सर्कल में फंस जाती है, दैट इज वी कॉल इट एज विशियस सर्कल्स ऑफ बोरोइंग्स, कि एक डेब्ट को पे करने के लिए उसको दूसरा डेब्ट क्या करना पड़ता है, रेज करना पड़ रहा है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। Debt trap refers to a situation when the government of the country has to raise fresh loans just to pay the interest charges on the earlier loans borrowed. The government is trapped in a vicious circle of borrowing.
अंडर इट द गवर्नमेंट हैज़ टू गो ऑन बोरोइंग आफ्टर बोरोइंग, मतलब एक के बाद वो दूसरी बोरो करती रहती है अमाउंट, क्योंकि उसके पास इतना मनी नहीं आ पा रहा और उसको दूसरे लोन्स को पे करना है, तो उसके लिए वो दूसरा डेप ले रही है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? डेप ट्रैप। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ क्या है वो लिखना है आपको, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडेड डेप्थ एंड अनफंडेड डेप्थ। मैंने टाइप्स ऑफ डेप्थ ने बताया आपको, फंडेड डेप्थ और अनफंडेड डेप्थ, यू विल राइट फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अनप्रोडक्टिव डेप्थ। अनप्रोडक्टिव डेप्थ मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको टाइप्स ऑफ डेप्थ में, उसमें एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं अनप्रोडक्टिव डेप्थ्स के लिए, ठीक है। जैसे वॉर के लिए लेना है, फेमाइन सिचुएशंस के लिए लेना है, इंटरेस्ट पे करने के लिए लेना है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ अनप्रोडक्टिव डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्थ, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेप्थ में बताया है। सेकेंड, डेप्थ ट्रैप। डेप्थ ट्रैप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जब कंटिन्यूस गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ जाता है अपने पुराने लोन्स को पे करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ट्रैप। आई होप you will know how to write all these answers now. Complete this work in your copies. Thank you.